रेड एफएम, डर की नई कहानी हर रोज। आप सुनेंगे अब एक सरकार की कहानी पर आधारित भोग अंतिम पर्व। अमित, अमित। ओ अंकल, आइए। मुझे थाने से फोन आया था पुष्पा बुआ के बारे में। और ये औरत कौन है? बताता हूं, अब बैठिए। पुष्पा बुआ शायद मेरे चिल्लाने का बुरा मान गई, चली गई। ओह, मैंने उनके गांव का पता दिया है इंस्पेक्टर को। देखो, शायद वहां गई हूं। और ये कौन है? नई काम वाली? काम वाली नहीं, डामरी नाम है। परसों मिली। मैं ऑफिस के काम से फैक्ट्री साइड गया था। ऑफिस की गाड़ी लेकर अकेले ही लौट रहा था। तभी आहट हुई। मैंने पीछे देखा, वो नई औरत, अजीब सी नाम वाली, वो खड़ी थी। उसके हाथ में 2 कप चाय थी। इतनी जल्दी चाय बना भी ली। मैंने हाथ बढ़ाकर चाय ले ली। वो चली गई। मैंने अमित से पूछा, क्या बता रहे थे तुम इसके बारे में? हाँ, वो मैं खुद ही ड्राइव करके शहर लौट रहा था। लौटने में रात हो गई थी। फैक्ट्री के कैंटीन वाले ने मेरा मना करने के बावजूद खाना पैक करके कार में ही रखवा दिया। हाईवे पर एक जगह अचानक ये औरत गाड़ी के सामने आ गई। मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। जैसे ही गाड़ी रोकी, यह दौड़कर खिड़की के पास आ गई और शीशे पर हाथ मारने लगी। मुझे शीशा नीचे करना पड़ा। मुझे बचा लीजिए, मेरा कोई नहीं है। 5 दिन से कुछ भी खाई नहीं बाबू। थोड़ा मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए। उसकी हालत सचमुच अच्छी नहीं लगी। मैंने कैंटीन से मिले खाने के पैकेट उसे दे दिए। खाना? भगवान आपका भला करे। वो वहीं रास्ते पर बैठकर ऐसे खाने लगी जैसे बरसों की भूखी थी। मैंने हाथ धोने और पीने को पानी दिया। मैंने सोचा अब चलूं, तो वो फिर रोने लगी। मुझे भी अपने साथ ले चलिए बाबू। मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं आपके घर में एक कोने में पड़ी रहूंगी। सब काम कर दूंगी, सब काम। मुझको ले चलिए, मुझको ले चलिए बाबू। बाबू 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 बाबू, मुझे छोड़ के मत जाइए बाबू। मैं आपके पैर। उसका रोना बढ़ता गया। सुनसान रात, खाली हाईवे। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ पाया। घर ले आया। अमित बेटा, ये क्या? ना जान ना पहचान एक औरत को उठाकर ले आए। अरे लोग क्या बोलेंगे? और तुमको तो पता भी नहीं कि ये कैसी औरत है, चोर है, डाकू है। बस बहुत हुआ। जब तुम आई थी इस घर में तो तुमको भी कोई नहीं जानता था। अपनी औकात में रहो। ऊपर का कमरा खोल दो। जाओ डामरी, अब से तुम यहीं रहोगी। हाँ, मैं यही रहूंगी। दूसरे दिन देखा पुष्पा बुआ नहीं है। खैर, अब डामरी है। उसने तो कल अपने मन से ही मूर्ति के लिए भोग भी बना दिया। उसे सब मालूम है घर में कहाँ क्या है, किसको क्या चाहिए। मुझे भी ये बात अजीब लगी थी। डामरी को हर बात का पता था। मेरे बारे में, मेरी पसंद वाली चाय के बारे में।
लेकिन वो चाय मैं पूरी पी नहीं पाया। पता नहीं पूरे घर में, कमरे में और उस चाय में भी एक अजीब बदबू फैली हुई थी। मैं जब बिना पिए चाय का कप रख रहा था, मैंने देखा उस मूर्ति के चेहरे पर एक अद्भुत हंसी तैर रही थी। नहीं, इस बार ये मेरा वहम नहीं था। वो कहते हैं ना, इंसानों के अंदर एक छठी इंद्रिय होती है, सिक्स्थ सेंस, जिसके सहारे उसे अनजानी, अनदेखी चीजों का भी पता चलता है। लेकिन शायद एक सेवेंथ सेंस भी होता है, जो बताता है कि अनदेखे, अनजाने को रोकना होगा। मुझे लगने लगा था इस मूर्ति में जरूर कोई भेद है, जिसने इस घर की रंगत और अमित की फितरत को बदल दिया है। उस मूर्ति का भेद जानने के लिए मैंने एक बार फिर संजय से बात की और उसके साथ जा पहुंचा उस गांव में जहां से वो मूर्ति संजय को मिली थी। हम सीधे उस पुजारी के घर पहुंचे। तुम? अब और कोई सामान हवेली में नहीं बचा, सब बेचकर चले गए वो लोग। हाँ जी, सामान नहीं पंडित जी, हमें तो बस जानकारी लेनी है उस मूर्ति के बारे में। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। अगर किसी की जिंदगी का सवाल हो तब भी नहीं? ओह, जिसका डर था वही हुआ। क्या किसी ने उस मूर्ति की पूजा शुरू कर दी? जी हाँ, मेरा दोस्त है, मुझसे मूर्ति को वही लेकर गया था, फिर पूजा कर ली। मुझसे भूल हो गई। मैंने सोचा था तुम्हारी दुकान है, लोग सजावट की वस्तुएं खरीदने आते होंगे। वो मूर्ति बिकी तो भी कहीं दरवाजे पर सजेगी या तुम्हारे दुकान में पड़ी रहेगी। इसकी पूजा नहीं करनी थी। क्या तुम्हारा वो दोस्त अकेला रहता है? जी पुजारी जी, क्यों? आप दोनों को पूरी बात बतानी ही होगी शुरू से। 200 साल पहले की बात है। इस परिवार की बागडोर सतीश बाबू के हाथ में थी। एक छोटा भाई भी था, जिसकी शादी के 7 दिनों बाद ही मौत हो गई। सतीश बाबू की बुरी नजर छोटी बहू पर पड़ी। कुछ दिन बाद से ही छोटी बहू को किसी ने नहीं देखा। कोई कहता है सतीश ने अपना मुंह काला कर छोटी बहू को मरवा दिया, तो कोई दावा करता है कि रात के अंधेरे में उसने छोटी बहू को नाव से नदी पार कर भागते देखा था। पता नहीं क्या सच क्या झूठ। कुछ महीनों बाद ही सतीश को हवेली के सामने वाले रास्ते पर ही एक मूर्ति पड़ी मिली। कहते हैं उसके बाद उसे सपने आने लगे थे कि मूर्ति को भोग चढ़ाओ, लेकिन सतीश की हर कोशिश अधूरी ही रही। और कुछ समय बाद सतीश एक औरत को लेकर आया और हवेली में ही रख लिया। वो औरत छोटी बहू से भी सुंदर थी। कोई कहता छोटी बहू ही लौटी थी। एक
तांत्रिक औरत के रूप में दिन रात साधना करती रहती। अपने रूप और अपनी तांत्रिक शक्तियों के सहारे उस औरत ने सतीश को पूरा का पूरा अपने वश में कर लिया। वो औरत सुंदर थी, लेकिन थी एकदम गंदगी से भरपूर। सतीश उसी का बनाया हुआ गंदा सड़ा हुआ खाना उस मूर्ति को चढ़ाते थे। कभी कभी तो मांस मछली भी। वो औरत अपनी सारी शक्तियां उस मूर्ति में ही रखती थी। लोग कहते हैं छोटी बहू अपने खोए अधिकार, अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाना चाहती थी, जो उसे कभी नहीं मिला। कहते हैं एक अमावस्या की रात सतीश की लाश हवेली के गेट पर लटकती मिली। मेरे पूर्वज इस परिवार के पुजारी रहे हैं, उन्हीं से सुना है। ये मूर्ति आज भी उसी अंतर्द्वंद से भरी हुई है। वो जिस घर में रहे वहां से उसे सम्मान चाहिए, भोग चाहिए, लेकिन भोग लेने के बाद वो उसको खत्म कर देती है जो उसे भोग देता है। ऐसी मूर्ति को हवेली में रखा क्यों? हटाया क्यों नहीं? छोटी बहू के साथ गलत बर्ताव के बाद ही तो शुरू हुआ ये सब कुछ। इसीलिए वे डरते थे। लेकिन आज की पीढ़ी को यह कहानी नहीं मालूम। वो यहां कभी रहे ही नहीं। मूर्ति हमारे ही परिवार की जिम्मेदारी बन गई थी। इसीलिए मैंने सोचा उस बदमाश सतीश के बाद और भी किसी ने कोशिश की थी भोग चढ़ाने की? की थी। एक तो इसी वंश का था। लगभग 100 साल बाद वो भी मारा गया। और उसके बाद मेरे परदादा जी, लगता था किसी ने उनकी आंखों को नोच लिया हो। और इन सारी मौतों के पीछे 2 समानताएं थी। ये सारे हादसे अमावस्या की रात ही हुए। और हादसे के पहले इन सबके जीवन में किसी ना किसी रूप में एक औरत का आगमन हुआ था। कभी प्रेयसी, कभी नर्तकी, कभी किसी आम औरत के रूप में। लेकिन मेरे पिताजी ने गहरी साधना की थी और एक दिव्य शंख को जागृत किया था। कहते थे उस दिव्य शंख को बजाने से जो कंपन होती है वो उस मूर्ति की दूषित तरंगों को रोक देती है। कभी आजमाया तो नहीं, लेकिन आप लेकर जाइए। ध्यान आया, आज भी अमावस्या ही है और अमित अपने घर में एक नई औरत डामरी को भी लेकर आया है। हमने एक भी मिनट बर्बाद नहीं किया और उस दिव्य शंख को लिए कोलकाता के लिए रवाना हो गए। देखने में आम शंखों जैसा था, लेकिन उसका बीच का हिस्सा अधिक विशाल था। पहुंचे तो देखा बिजली कटी हुई थी, पावर फेलियर था। हर घर अजीब रूप से अंधेरे में डूबा हुआ था। हमें नहीं पता था कि सूर्यास्त होने के बाद से ही डामरी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था।
घर का दरवाजा खुला था। संजय मेरे पीछे ही था। कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक तेज दुर्गंध का एहसास हुआ, मानो कुछ सड़ गया हो। लगता है बेहोश हो जाऊंगा। रुकिए अंकल जी, मैं मोबाइल की टॉर्च जलाता हूं। संजय अभी टॉर्च जला पाता उसके पहले ही सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। पायल की झम झम झम। एक हल्की सी रोशनी आगे बढ़ रही थी और तभी दिखा एक बड़ा सा थाल लिए एक औरत, एक सजी धजी औरत, बिल्कुल सुहागनों जैसी नीचे आ रही थी। थाल में कुछ सामान था जो एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। एक किनारे छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में हमें उस औरत की सूरत दिखाई दी। कान में झुमके, सर पर मांग टीका, गले में हार, नाक में बड़ी सी नथिया जिसका नग रह रह कर चमक उठता था। वो सीढ़ियों से नीचे आ गई। हमें लगा कहीं वो हमें देख न ले, लेकिन उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं था। अचानक मुझे लगा मैंने इस औरत को कहीं देखा है। संजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और उसका दबाव बढ़ता जा रहा था। वो औरत आगे बढ़ती हुई ड्राइंग रूम में चली गई और तभी मुझे ध्यान आया, इस औरत को मैंने कहां देखा है। मैंने संजय का हाथ को थाम कर कहा, संजय, यही है डामरी। मायाविनी है ये तो। हम दोनों ने एक साथ आगे आकर ड्राइंग रूम के अंदर झांका। उस दिए की रोशनी में हमने देखा बीच फर्श पर अमित सिर्फ धोती पहने एकदम सीधा लेटा था। उसके दोनों हाथ फर्श से लगे हुए थे। कमरे में चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। सब्जियों के गले छिलके, मछली के कांटे, मरी हुई 2 गोरैया, मांस के टुकड़े और भी पता नहीं क्या क्या। डामरी ने वो थाल मूर्ति के सामने रखी। मूर्ति आज और भी आकर्षक लग रही थी। तभी अमित के गले से आवाज निकली, मैं तुम्हें सड़क से उठाकर घर लाया था, ये सिला दिया मुझे। खोलो, मेरा हाथ खोलो, जाने दो यहां से, जाने दो, जाने दो मुझे। हमने देखा अमित बंधा हुआ नहीं था, लेकिन वो बंधन से छूटने के लिए छटपटा रहा था। खोलो मुझे, खोलो मुझे, खोलो मुझे। क्यों बाबू, आज भोग नहीं होगा? आज तो खास दिन है, अमावस्या। तुम भी भोगो और ये मूर्ति भी भोग ले। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? एक मूर्ति तो है जिसको घर लाया था। चुप चुप, क्यों लेकर आएगा? हाँ, बिना इसके मर्जी पूछे क्यों लेकर आएगा? इस मूर्ति ने कहा तुझसे तू मेरा मालिक है? तुझे सपने में दिख गया? वाह, तेरा सपना तेरे दिमाग की उपज। वो तेरी कुंठा थी, तेरी कुंठा। उससे मूर्ति का क्या लेना देना? हाँ, बेजान मूर्ति जिसे जागृत कर सकती हूं मैं, सिर्फ मैं इसे भोग चढ़ा सकती हूं, समझा? सिर्फ मैं इसे भोग चढ़ा सकती हूं। लेकिन तुम हो कौन? एक औरत, एक पत्नी, किसी घर की बहू
जिससे कभी उसकी मर्जी नहीं पूछी गई, ना घर में बुलाते समय, ना घर से निकालते समय। कभी मेरी इच्छा नहीं पूछी गई, मेरा भोग करते समय भी नहीं। ये मूर्ति मेरी ही शक्ति है। ये किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ती। ना उनको जो भोग करना चाहते हैं, ना उनको जो बिना मर्जी पूछे भोग चढ़ाना चाहते हैं, ना ही उनको जो मेरे काम में बाधा बनते हैं। समझे बाबू? डामरी की आंखें लाल हो रही थीं। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी में कुछ फेंका। सामने रखी अगरबत्ती अपने आप ही जल गई और कमरे में धुआं फैलने लगा। उसने अपनी बाईं मुट्ठी से कुछ उछाला। इस बार एक पुराना बासी हार तैरते हुए जाकर मूर्ति के गले में फंस गया। मुझे लगा मूर्ति और मुस्कुराई। इस बार डामरी ने अपने दोनों हाथों से सर के पीछे कुछ फेंका। उसके फेंकने के तरीके से लग रहा था मानो वो अपना सब कुछ दुनिया पर न्योछावर कर रही हो। चारों तरफ मुट्ठियों से कुछ राख सी उछलती रही और इधर मूर्ति का एक एक कर श्रृंगार होता रहा। मूर्ति और सुंदर होती गई। अंत में उसने थाल से कपड़ा हटाया। थाल में कोहनी के नीचे से कटा हुआ एक हाथ रखा हुआ था। मैंने साफ देखा वो किसी औरत का ही हाथ था। उसकी कलाई में अभी चूड़ी थी और उंगली में एक सस्ते पत्थर की अंगूठी। अरे ये अंगूठी तो पुष्पा बुआ पहना करती थी। मुझे चक्कर सा आ गया। अंकल जी संभालिए, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ संजय। वो हाथ पुष्पा बुआ का है। क्या? इसने मार डाला उन्हें? हत्यारी, एक मासूम औरत को मारकर क्या मिला तुझे? अरे उसे नहीं मारती तो आज यहाँ तक कैसे आती? तेरा भोग कैसे चढ़ाती इस मूरत को? मुझे ये करना पड़ता है पगले। जब जब अमावस्या के दिन नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनती है, मुझे इस मूरत को ऐसे एक पुरुष का महाभोग चढ़ाना ही पड़ता है। उस पुरुष की बलि जो जीती जागती औरत से, ना पूजी जाने वाली मूरत से, किसी से भी उसकी मर्जी नहीं पूछते। वो सब कुछ करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मर्जी से। इतना कहते ही उसने थाल में से ही उस हाथ के पास रखा एक बड़ा सा चाकू लिया और दूसरे हाथ से अमित का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। अमित ने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डामरी के गिरफ्त से निकलने में सफल नहीं हो पाया। डामरी ने झटके से उसे उठाया। अमित किसी रूई के खिलौने की तरह हवा में लटक गया। उसके मुंह से अजीब सी चीख निकल रही थी। डामरी ने एक बार चाकू को देखा और फिर अमित के हाथ को। इसी हाथ से भोगते हो ना तुम सब औरतों को? छोड़ो मुझे! और इसी अपवित्र हाथ से उसकी इज्जत से खेलते हो ना तुम? हाँ? और तभी संजय मेरे पीछे से निकलकर आगे बढ़ा और डामरी के हाथ को पकड़ लिया। पागल औरत, छोड़ दे उसे। एक बेकसूर को मारकर क्या मिलेगा तुझे? डामरी के एक ही झटके में संजय दूर कोने में जा गिरा। पागल औरत, तूने तो अपना बदला ले लिया। इसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था तेरा। डामरी ने फिर अपना चाकू वाला हाथ ऊपर किया और तभी मुझे ध्यान आया उस पंडित के दिए हुए शंख का। वो अब भी मेरे कंधे पर लटके बैग में रखा था।
मेरे पास कोई और रास्ता भी ना था। मैंने वो शंख निकाला। दुनिया के मर्दों, मर्जी पूछा करो, औरत की मर्जी पूछा करो। मेरे फूंकते ही एक अद्भुत ध्वनि निकली उस शंख से। बहुत ताकत लगी उसे बजाने में, लेकिन पता नहीं कहां से मेरे पुराने फेफड़ों में इतनी जान आ गई थी। आंखों से पानी निकल आया था। अपनी धुंधली आंखों से ही मैंने देखा, डामरी ने घूमकर मेरी ओर ताका। उसकी आंखें हैरत से फटी रह गई। धीरे धीरे उसके एक एक गहने गायब होते गए। उसके चेहरे का रंग उतरने लगा। उस सुंदर औरत की जगह फिर से वही भिखारिन सी डामरी दिखी। फिर वो जोर से चीखी। और एक नीली रोशनी निकली उसकी देह से और जाकर उस मूर्ति में समा गई। मेरी आंखें चौंधी आ गई। एक पल में ही सब कुछ सामान्य लगने लगा। वो कमरा, अमित, संजय और वो मूर्ति भी एक सामान्य मूर्ति। उसके सामने थाल तो रखा था, लेकिन उसमें से वो हाथ गायब था। कमरा फिर से पहले की तरह साफ सुथरा। पुलिस को 2 दिन बाद पास के नाले में से एक औरत की हाथ कटी लाश मिली थी, लेकिन पुष्पा बुआ के तौर पर उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। और उस रात सब कुछ शांत होने के बाद अमित ने ब्रिज से वो मूर्ति नदी में फेंक दी। इस घटना के 2-3 साल बाद तक भी नदी में नाव चलाने वाले माझी या छोटे जहाजों के ड्राइवर कहा करते थे कि उन्हें ब्रिज के नीचे एक नीली रंग की आभा दिखती थी, जलती हुई, बुझती हुई, और मानो पानी की गहराइयों में से एक आवाज आती थी, आओ मेरे पास आओ, मुझे सजाओगे नहीं, मुझे भोगना नहीं चाहोगे।